हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबके मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिले। आप सभी ये जानना चाहते थे कि सर ये बता दो कि सीबीएन में जो हवलदार का डीवी और मेडिकल जो चल रहा है उसमें क्या कुछ प्रोसीजर रह रहा है, मतलब जिससे कि हमें भी थोड़ा आइडिया लग जाए और भी प्रिपेयर हो जाए। देखो, मैं आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ स्किप हो जाए मान लो बाई चांस बोलते हुए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इंस्टा आईडी आपको पता ही है, मोहितगढ़ 1405 पर, ठीक है। देखो, आपको पता है कि 25 मार्च को कोटा में बच्चों को रिपोर्ट करना था। अब आपके कई मैसेज ये भी आए थे कि सर हमारा तो नाम आया ही नहीं, हमारे तो ईमेल पे कुछ है, कुछ भी नहीं आया है। हम भी तो सीबीएन में हवलदार सिलेक्ट हुए हैं। मैंने आपको बताया था, एक इनका हेडक्वार्टर है और 3 इनकी अलग से यूनिट्स हैं। यूनिट वाइज ये बच्चों को बुलाते हैं, हेडक्वार्टर में बच्चों को बुलाएंगे। कोटा वालों में इन्होंने सेलेक्ट किए होंगे कि ये बच्चे यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए उनको बुला लिया। आपका भी नंबर आ जाएगा अलग अलग यूनिट्स में, क्या पता आ भी गया हो, ठीक है। अगर आपका भी नंबर आ गया है तो आप मेरे को एक बार बताना कि कमेंट में कि सर हमारा भी क्या है, ईमेल पे बता दिया है कि आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपको प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे ही बच्चे कोटा में हेडक्वार्टर चले गए, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बच्चों को सीरियल नंबर के हिसाब से खड़ा कर दिया, ठीक है। और फिर ये कहा कि पहले आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डीवी कंडक्ट करवाएंगे। डीवी मेडिकल के लिए उन्होंने 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया और कहा कि आप सिविल हॉस्पिटल जाओ कोटा के, वहाँ पे अपना मेडिकल करवा लो। मेडिकल में जैसे आपको पता ही है सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ रहता है, वहाँ पे टाइम लगता ही है क्योंकि, ठीक है, वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। बच्चों को सारे मेडिकल में टेस्ट हुए हैं, उनके फ्लैट फुट भी, नोकनी भी, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा मेडिकल है। जिनसे मैंने कंफर्म किया है, बोले कि चेक सब कुछ हो रहा है पर बाकी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे क्या वो बता रहे थे कि 25 मार्च को 4:30 बजे तक उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई नहीं थी, तो फिर उनको हेडक्वार्टर से कॉल आती है। वो कहते हैं कि एक बार आप हेडक्वार्टर आ जाओ। वहाँ पे क्या किया गया, उनको 4 फॉर्म दिए गए। एक फॉर्म था कि आप विलिंग हो या नहीं हो इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए। दूसरा था आई थिंक कि आपको रोज़गार मेला जो एमपी में कंडक्ट होना है उसको आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और 2 फॉर्म और थे। एक फॉर्म था मेरे ख्याल से कि आपको एक फॉर्म दिया गया है, उसको आपको फिल करके सीएमओ के साइन होंगे उस पर, ठीक है, मेडिकल के आप फिट हो, ठीक है। एक फॉर्म और कुछ था, टोटल 4 फॉर्म दिए गए थे। उसके बाद फिर उस दिन 25 मार्च को उनका कोई मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पाया था, या तो रिपोर्ट्स नहीं आई या मेरे ख्याल से सीएमओ सर नहीं आए थे, कुछ भी ऐसा रीज़न था। फिर नेक्स्ट डे उनका मेडिकल वगैरह कुछ कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर उनका डीवी हुआ। डीवी में एक चीज़ याद रखना, जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें पासपोर्ट साइज़ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। पूरी फ़ोटो जो स्टैंडर्ड साइज़ मांगा गया है वही अलाउ कर रहे हैं। ये मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करता है। कुछ डिपार्टमेंट पासपोर्ट साइज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो आपने एसएससी के फॉर्म में ना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल की थी ना, वही आपको चेक करेंगे वहाँ पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ले जाना, ठीक।